नमस्कार, मैं आशा शुक्ला आप सबके बीच फिर से एक बार आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें जिस प्रोडक्ट के आगे या जिस भी आप कोई ऐसा कुछ खरीदते हैं, जैसे आप सीरम खरीद रहे हैं, क्रीम खरीद रहे हैं, उसमें एसिड वर्ड आ रहा है। तो एसिड वर्ड आ रहा है, लोगों को मतलब ये लगता है कि इसमें केमिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उसमें एसिड लिखा हुआ है तो कुछ स्पेसिफिक उसमें इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन का प्रॉब्लम लाइक एजिंग है, पिगमेंटेशन है, ड्राइनेस है, डिहाइड्रेशन है, उसको क्योर करने के लिए उसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट डाला गया है जिससे आपको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। लाइक आपने ग्लाइकोलिक एसिड सुना होगा। जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है वो ऑल स्किन टाइप के लिए होता है। ग्लाइकोलिक एसिड कोई भी यूज़ कर सकता है, बस ये है थोड़ा सेफ साइड होकर यूज़ करना होता है। ग्लाइकोलिक एसिड में मतलब बहुत ही लेस मात्रा में हाइड्रेशन अगर किसी क्लाइंट को चाहिए तो उसमें हाइड्रेशन भी मिलेगा, लाइटनिंग भी है, पिगमेंटेशन को भी क्योर करता है, लेकिन लेस लेवल पे वो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है एजिंग के लिए। एजिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेटिनॉल। आप जितना भी एंटी एजिंग प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं उसमें आपको रेटिनॉल का कुछ परसेंट मिलेगा। किसी में 90% होता है, किसी में 89% होता है, किसी में 50% होता है। उसमें रेटिनॉल वर्ड अगर आपको दिख रहा है तो उसमें आपको एजिंग पे काम करने वाली ये क्रीम है। किसी में लिखा होता है एज लॉग लिखा होता है, किसी में लिखा होता है फॉर एजिंग पर्पस, लेकिन किसी में कुछ नहीं लिखा होता, तो आपको इंग्रेडिएंट से पढ़ना होता है। लाइक अगर आपको रेटिनॉल दिख रहा है तो ये एजिंग के लिए काम करेगा। अगर आपको ग्लाइकोलिक एसिड दिख रहा है तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए। अगर आपको AHA दिख रहा है तो वो आपका नॉर्मल स्किन के लिए है, वो आप नॉर्मल स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिनामाइड नियासिनामाइड होता है, नियासिनामाइड दिख रहा है तो ये आपको ऑयली स्किन पे यूज़ करना होगा। बोरिक एसिड है, ऐसे बहुत सारे जो हमारे इंग्रेडिएंट हैं जो हर एक स्किन के हिसाब से हैं। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का ये मतलब था कि आप एसिड वर्ड सुन के ये मत सोचिए कि इसमें कोई एसिड है। जैसे पहले के टाइम में हम लोग ये पिगमेंटेशन का क्रीम है, ये हमारा हाइड्रेशन पे काम करेगा, ये सेंसिटिव स्किन पे काम करेगा, तो क्या स्पेसिफिक लिखा होता था फॉर पिगमेंटेशन, फॉर एजिंग। लेकिन अभी क्या कुछ इंग्रेडिएंट को पढ़ के हम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि अभी जो हमारे जो कुछ प्रोडक्ट है वो भी एडवांस लेवल पे आ रहे हैं। जैसे बाहर से भी कुछ प्रोडक्ट आ रहे हैं और मेकअप के भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसको देख के हम समझ नहीं पाते हैं। किसी में लिखा होता है ये मैट है, ये आपको शाइनी देगा, लेकिन कुछ में नहीं समझ में आता। तो उसका जो इंग्रेडिएंट है उसको देख के हम समझ पाते हैं कि इसमें हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। बाकी बात करते हैं नॉर्मल स्किन में हम लोग कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल स्किन में हम लोग हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड में कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं होता है जो आपकी स्किन को हार्म करे किसी भी तरह से। रेटिनॉल है, ग्लाइकोलिक एसिड है, विटामिन ए और ई। जो नॉर्मल स्किन अगर आपकी है तो विटामिन ए और ई आप यूज़ कर सकते हैं। विटामिन ए आपको देगा लाइटनिंग। लाइक अगर आपको हल्का फुल्का आपको फेस पे कोई ऐसा जैसे पैच बन जाता है, अगर आपको अंडर आई डार्क सर्कल है, तो आप विटामिन ए बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नेचुरल यूज़ करना चाहते हैं तो जो पपीता होता है उसमें सबसे अच्छा विटामिन ए का स्रोत होता है एंड पैपेन भी पाया जाता है उसमें। तो आप अगर उसको अपनी स्किन पे यूज़ करोगे, देन उसके साथ अगर ड्राई स्किन है तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना होगा और मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से करना होगा। बाकी इन सब प्रोडक्ट्स में किसी में अगर एसिड लिखा है तो आप डरिएगा नहीं, बस ये समझिएगा कि ये प्रोडक्ट हमारा इस स्किन के लिए है। बाकी आप कुछ नहीं समझ में आ रहा तो रेटिनॉल बेस्ड, क्योंकि एजिंग सबको आता है। एक टाइम के बाद 25 के बाद हमें एजिंग आना शुरू हो जाता है। तो अगर हम पहले से क्योर करेंगे अपनी स्किन को, देन क्या होगा, हमारी स्किन पहले से प्रिपेयर हो जाएगी। देखा होगा एक टाइम के बाद एकदम से हमारी स्किन सैग हो जाती है, हमारा स्किन का कोलेजन बिल्कुल लूज हो जाता है। उसको क्योर करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले से अपनी स्किन को प्रेप करना होगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, किसी भी स्किन का टाइप है, आप यूज़ कर सकते हैं रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट। रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट में हाइड्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। देन आपको क्या करना होगा, ऑल्टरनेट डेज पे, जैसे अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपको एजिंग तो आएगी, लेट आएगी वो बात अलग है, लेकिन आपको एजिंग आएगी आएगी। तो आप क्या कर सकते हो, वीक में 2 टाइम्स, ट्वाइस इन अ वीक यूज़ करिए एंड आपका जो कंसर्न है वो धीरे धीरे करके सॉल्व होगा। अगर ड्राई स्किन है तो आप 2 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं 1 डे में, एक सुबह और एक शाम। आपका डेली रिजीम में आपके कुछ प्रोडक्ट आपके होने चाहिए जो आपकी स्किन को हेल्दी रख सके, लाइक क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये आपका होना ही होना चाहिए। अगर आप एडिशनल ऐड करना चाहते हैं तो आपका सीरम हो गया, सनस्क्रीन हो गया। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, घर में भी रह रहे हैं, तो भी आपको सनस्क्रीन वेयर करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के हाथ में 12 घंटे 13 घंटे फ़ोन होता है, तो 12 घंटे 13 घंटे हम लोग काम करते हैं।
देन वो क्या करता है, हमारी स्किन को अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। उससे बचने के लिए हमें सनस्क्रीन वेयर करना चाहिए। लोगों को लगता है घर से बाहर नहीं जा रहे तो सनस्क्रीन वेयर नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सनस्क्रीन वेयर करते हो तो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और जैसा भी लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।